जब मैं छोटी थी तो हमारी दादी, हमारी माँ वगैरह ये बोलती थी कि लड़कियों के या तो रोटी हाथ में होनी चाहिए या गात में होनी चाहिए। तो वही रूटीन फॉलो करते करते, वही सब कुछ जल्दी जल्दी खाना खाते खाते वो जितना भी मतलब जो खाना हमारी बॉडी को लगना होता है वो तो लगता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा खाया जाता है वो सब फैट में कन्वर्ट हो जाता है और उसको फिर हम लोग घटाते रहते हैं। लेकिन वो इतना ज़िद्दी होता है, जो फैट जम तो बड़ी जल्दी जाता है लेकिन उसको घटाने में हमें बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बस थोड़े से रूटीन फॉलो करने होते हैं, खाने पीने का रूटीन चेंज करना होता है और नॉर्मली हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ, बस आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। धीरे धीरे आप भी वेट लॉस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा बहुत आराम से। बस आपको ज़रूरत है तो एक्टिव रहने की पूरी तरीके से और डेली रूटीन फॉलो करने की और थोड़ा सा खाने पीने के टाइमिंग बदलने की, थोड़ा सा आपको बदलना होगा अपने आप को। और अगर हेल्दी रहना है तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने पहले नहीं किया, मैंने पहले भी किया है। पहले भी मैंने अपना कम से कम 7-8 किलो वज़न कम किया था और अभी भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। और अभी 3 किलो वज़न मैंने अभी रिसेंटली ही, मतलब जब से मैंने अपना रूटीन स्टार्ट किया है तब से 3 किलो वज़न मैंने घटाया है। 10 दिनों में 2.5-3 किलो वज़न कम नहीं होता है। कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। मेरा हुआ है तो आप भी कर सकते हैं। बस हल्की फुल्की वॉकिंग करनी है जो आपको अपने रूटीन में इंक्लूड करनी होगी। थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें, कुछ आदतें छोड़नी होगी, कुछ आदतें बदलनी होगी। तो बस जी, दिन की शुरुआत हो गई थी। पूजा वगैरह मैंने कर ली है, एक्सरसाइज वगैरह मेरी सब निपट गई थी। फिर मैं बना रही हूँ यहाँ बेटे के लिए लंच। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको भी लंच में कुछ अलग देती हूँ, जो चीज़ें मेरे घर में अवेलेबल होती है मैं उसी से उसके लिए टिफ़िन तैयार करने की कोशिश करती हूँ। तो बस एक दिन पहले मैंने शाम के समय दाल चावल बनाए थे, तो 1 कटोरी चावल हमारे बच गए थे और 2 आलू ऑलरेडी फ्रिज में उबले हुए पड़े थे। उसी से मैंने बेटे के लिए नाश्ता तैयार किया। हल्का फुल्का उसमें नमक मिर्च डाला, 2 रोटियां पीसकर मिक्सी जार में वो मिला ली थी। और अच्छे से स्टार्च होने की वजह से आलू और चावल में भी स्टार्च होता है तो वो सब अच्छे से बाइंड हो जाता है। फिर उसको कर लिया है डीप फ्राई। बेसिक से मसाले मैंने यहाँ पर डाले थे। तो जी बेटी का लंच हो गया है तैयार। और ये देखिए साइड में 4 कटलेट बचे थे, जो दो हम भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ले गए, क्योंकि टेस्ट तो भाई देखो हमें भी चाहिए। इसका हम वेट लॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी चीज़ें छोड़ दें। सब कुछ खाना है, सब कुछ खाकर भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। बस आपको 32 बार फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा और कुछ आदतें, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हो जाता है धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमारा जो घर का घी है वो ख़त्म हो गया है और मैं हमेशा अपने घर पर बना ही घी इस्तेमाल करती हूँ। भले ही हम कम खाते हैं लेकिन खाते हम घर का बना हुआ ही है। मार्केट से हम घी बहुत कमी के साथ, मतलब मुझे लास्ट टाइम का याद नहीं है, लगभग 2-2.5 साल पहले मेरे घर में घी आया होगा मार्केट का। तो जी जितनी भी मलाई मेरे फ्रिज में पड़ी हुई थी मैंने सारी इकट्ठी कर ली है और सारी मलाई को कढ़ाई में लेकर मैंने इसको फेंटना शुरू कर दिया है। और मलाई जब ये चिल्ड होती है तो बहुत ही जल्दी, थोड़ी सी ही आपको मेहनत करनी पड़ती है, 5-6 मिनट में घी निकल जाता है। पहले मैं मिक्सी वगैरह में बनाती थी लेकिन मिक्सी में बनाने पर इतने बर्तन इकट्ठे हो जाते थे ना, और फिर पहले बनाने में दिक्कत होती थी और फिर उनको बर्तनों को साफ़ करने में। लेकिन ये मेथड मुझे इतना ईजी लगा है, मैं हमेशा अब इसी से ही घी बनाती हूँ। इसी मेथड से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी घी बनकर तैयार हो जाता है। तो बस घी यहाँ निकल चुका है, मतलब दूध से सेपरेट हो गया है और फिर इसको चढ़ा दिया है मैंने इसी कढ़ाई में फ्लेम पर। तो बहुत ही जल्दी, मुश्किल से 8-10 मिनट में यहाँ पर भी गैस पर चढ़ाने के बाद भी घी निकल जाता है। इतनी ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ती। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी आँच आपको लगानी पड़ती है। और मैं चिमनी साफ़ कर रही थी तो साइड में मैंने ये चिमनियों के निकाल के रख दी थी, तो जितना भी इसका एक्स्ट्रा तेल है वो सारा का सारा कटोरी में इकट्ठा हो जाएगा। और उसको बाद में फिर जो खिड़की दरवाजे होते हैं जब ये आवाज़ें करने लगते हैं तो मैं उसमें यूज करती हूँ। तो आज का जो शाम का खाना है, मतलब खाना तो नहीं कहूँगी लेकिन सब्जी कहूँगी, सब्जी मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। आज उनका मन था और वो कॉर्न लेकर आए थे
तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और वो थोड़ा थोड़ा काम इस तरह से मेरी हेल्प कभी कभी कर देते हैं, जब उनका मन होता है, मूड होता है तो कर देते हैं। तो बस ऐसा नहीं है कि मैं उनकी हेल्प नहीं करती हूँ, साथ में मैं भी उनकी हेल्प कर रही थी। मसाला वगैरह सब कुछ उन्होंने अच्छे से भून लिया था। इधर मैंने कोन धुल दिए थे अच्छे से, और कुछ छोटी छोटी तैयारियां मैंने भी उनके साथ में की। जैसे वो एक तरफ मसाला भून रहे थे, दूसरी तरफ मैं भी उनकी हेल्प कर रही थी, सामान वगैरह मैं दे रही थी। और उनको वीडियोज़ में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उनको वीडियो में नहीं लिया। कभी कभी कहीं इक्का दुक्का वो दिख जाते हैं वीडियो में तो एक अलग बात है, बट उनको वीडियोज़ में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जी कॉर्न यहाँ पर ऐड कर दी है, और ये देखिए कितनी अच्छी रंगत सब्ज़ी की आई है। बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। फर्स्ट बार बनाई थी लेकिन बहुत ही अच्छी बनी थी। तो बस सब्ज़ी हमारी बनकर हो गई है तैयार, और अब हम इसमें थोड़ी सी मलाई ऐड करेंगे। तो घर की ही मलाई जो दूध पर से उतरी थी, एक दिन की मलाई मैंने ले ली है, और वो मलाई मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मलाई डालने के बाद इस तरह की सब्ज़ी का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो फिर उसके बाद फटाफट से बनाई रोटियां, और रोटियां बनाने के बाद हमने किया अपने डिनर को एंजॉय। फिर ये अगले दिन की वीडियो है। खाना वगैरह सब कुछ बन गया था, मेरा सारा काम निपट गया था झाड़ू पोछे का, और आज थोड़े से ही कपड़े थे तो मैंने सोचा कि आज हाथ से ही धुल लेती हूँ। थोड़े बहुत कपड़े हैं, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, क्योंकि आज मेरी एक्सरसाइज भी नहीं हुई थी, तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी थोड़ी सी। और एक ये है कि आदत सी बनी रहती है, जब हम सारा काम मशीनों के ऊपर डाल देते हैं तो उसी की वजह से एक कह सकते हैं कि हमारा जो फैट है, पहले की दादी माएँ सभी हाथों से ही सारा काम करती थी, लेकिन अब आधुनिकीकरण है, मशीनीकरण है, तो इसी वजह से हमने सारा काम अपना उन पर डाल दिया है। लेकिन कभी कभी जब मौका मिले, आपके पास टाइम हो, तो धीरे धीरे इसी सारे काम आपको करने चाहिए, अगर आप कर सकते हो और पॉसिबल है। क्योंकि वही है कि जिम वगैरह में जाके आजकल सब फिर पसीना बहाते हैं, इससे तो बेहतर है अपने घर के काम करके ही आप पसीना बहा लीजिए। देखो पसीना तो बहाना आपको पड़ेगा, चाहे तो वो आप घर के काम करके बहा लीजिए, चाहे जिम में जाके बहा लीजिए। जब तक पसीना नहीं बहाएंगे तब तक वेट लॉस करना मुश्किल है। आप वॉकिंग करेंगे तो वॉकिंग भी ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे चलते रहेंगे, वॉकिंग करने का भी एक अपना तरीका होता है, तो वॉकिंग कर भी तभी फ़ायदा देती है। तो जी धैर्य को मैं स्कूल से ले आई थी, सारे काम निपटा लिए थे। स्कूल से लाने के बाद मैंने, अब वही है कि धूप वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगी है, और जब उसको मैं लेकर आती हूँ तो उसके बाद कम से कम आधे घंटे तक वो कपड़े नहीं पहनता, अपनी बॉडी को पूरी तरह से हवा लगाता है, रिलैक्स करता है। तो बस हम दोनों माँ बेटे यहाँ पर कर रहे हैं अपना खाना एंजॉय। तो वो मतलब मस्ती मजाक करता रहता है, उसको शरारतें कुछ ना कुछ सुलझती रहती है, और यही बचपना है जी। बचपन में ही बच्चे ये सब कर लेते हैं, धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं तो आदतें बदलती जाती हैं, और ये धीरे धीरे सब कुछ छूटता जाता है। तो हम दोनों माँ बेटे इसी तरह से अपना मस्ती करते रहते हैं, क्योंकि हम ही दोनों घर में रहते हैं और तो कोई तीसरा नहीं है। बाकी वो आते हैं लेट, तो उसके बाद मैं धैर्य को करा रही थी पढ़ाई, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपको थोड़ी बहुत पसंद आएगी, और वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और इसी तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। उसके लिए आपको मुझे करना होगा सपोर्ट। चलते हैं, मिलते